आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में पंडित केदारनाथ मिश्र के द्वारा लिखी हुई रचना कर्णखंड काव्य के प्रथम सर्ग को पढ़ के सुना रहा हूं। कर्ण के जीवन पर लिखी हुई रचना कर्णखंड काव्य बड़ा ही मार्मिक है। यह प्रथम सर्ग तब से शुरू है जब सूर्यदेव की कृपा से कुंती को कौमार्य अवस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तभी से इसकी शुरुआत है। आइए इसका वाचन करते हैं कि अकस्मात ही मिला दान में एक अनोखा लाल, माँ ने देखा बेटे को आंखें हो गई निहाल। एक निमिष में ही अछत्र कौमार्य बना झंकार, बनी चपलता एक निमिष में माता का मृदु प्यार। एक निमिष में ही भोलापन बना सजल मनुहार, हृदय किसी का बना स्वर्ग सांसें बन गई पुकार। मौन बन गया शून शब्द गूंज कर शून्य बन गया गान, रूप रंग पाकर पल में साकार हुए अरमान। अपने बच्चे को, इतना सुंदर बच्चा था, उसे पाके कुंती बड़ी प्रसन्न होती है, किंतु एक ही क्षण में उसे अपने कुल और खानदान की मर्यादा का भी ज्ञान होता है। तब क्या होता है, किंतु लाज कुल की हिंसा से जाग उठे तत्काल, भय समाज का गरज उठा कैसा था स्वर विकराल। लगा सुलगने प्रलय अनल सा भावी क्रुद्ध अपार, और जलने लगी स्नेह की दुनिया करुणा का संसार। प्रथम और अंतिम दुलार वह फिर अंतिम पयपान, प्रथम और अंतिम चुंबन ममता का अंतिम गान। अविरल आंसू की बूंदों से कर अंतिम अभिषेक, माता ने अपने ही हाथों दिया लाल वह फेंक। लोकलाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसने उस नवजात शिशु को एक डब्बे में बंद करके बॉक्स में उसे अपनी दासियों से कह करके गंगा नदी में प्रवाहित करवा दिया। वर्तमान को मिला सिसकता हुआ एक इतिहास, मिला अनागत को अखंड गौरव का दिव्य प्रकाश। मिला विश्व को नया तेज, धरती को शौर्य महान, युग को मिली नई प्रत्यंचा नवसर नव संधान। अचला चक्रवर्ती कुमार पथ अगम नहीं पाथे, जहां रुका बस वहीं बन गया सूत पुत्र राधे। अधिरथ नाम के एक व्यक्ति ने उसे पाया कि अधिरथ को क्या ज्ञात कि उसने कौन रत्न पाया है, वह क्या जाने तेज सूर्य का उसके घर आया है। वह क्या जाने चला जलाने दीप किसी आरत का, वह क्या जाने चला जिलाने बीज महाभारत का। वह क्या जाने चला खिलाने अमृत पुष्प गौरव का, वह क्या जाने चला मिलाने भव से वैभव भव का। वह क्या जाने पौरुष आया चलने सिधारों पर, आया शौर्य चरण धरने ज्वालामय अंगारों पर। आया त्याग तिमिर में भी निष्प्रह सा मृदु मुस्काने, आया तप 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 कर तप के ज्योति कण बिखराने। आया तप कर तप तप करते ज्योति किरण बिखराने। अधिरथ को क्या ज्ञात किया आया कर्म वीर मस्ताना, आया कालकूट पीने को दान वीर दीवाना। एक किरण आई जिसमें निकलेगी भीषण ज्वाला, अधिरथ को क्या ज्ञात कि क्या से क्या है होने वाला।
फैलाई निष्ठुरा नियत ने अपनी काली छाया। राजपुत्र था जो वह जग में सूत पुत्र कहलाया। कुंती का पुत्र राजपुत्र था, राजा का पुत्र था। एक राजपुत्र होता, राजकुमार होता, लेकिन अजरथ के यहां जाकर के वह सूत पुत्र बन गया। सूत पुत्र मत प्यार उसे दो, मत सम्मान उसे दो, ठौर ठौर दो तिरस्कार, पग पग अपमान उसे दो। घृणा अनादर अवहेला केवल अभिशाप उसे दो। सूत पुत्र वह जितना संभव हो संताप उसे दो। दुस्साहस था कि वह पहुंच कर राज रंगशाला में, चमके जैसे कमल चमकता कनक किरण बाला में। राज रंगशाला उसमें तो राजपुत्र ही खिलते, उस उत्सव में राजपुत्र ही राजपुत्र से मिलते। कृपाचार्य की कृपा कर्ण पर पत्थर लगे बरसने, न्यायी प्रेम भरे पांडव भी लगे घृणा से हंसने। हिंसा ने अर्जुन की वाणी में अपना मुंह खोला, और कर्ण नीच राधेय भीम का गर्व तड़प कर बोला। सूत पुत्र क्या कहे मौन हो उसने क्रोध संभाला, फूट न सके हृदय मन में जो सुलगी ध्वंसक ज्वाला। वहीं खड़ा था कुटिल दोष दुर्योधन की काया में, उफनाता दुर्दम्य अदृष्ट की तिमिरमयी माया में। दुर्योधन था सोच रहा यह कर्ण नीच या नेता, सूत पुत्र यह सिंह पुरुष यह निर्भय युद्ध विजेता। रणचंडी के तृषित हृदय की प्यास बुझाने वाला, महाबली यह भय को भी भयभीत बनाने वाला। कभी कभी है कुटिल देश भी प्रेम दान दे देता, बन जाता है किसी नए नाटक का वह अभिनेता। अवसर देख स्वार्थ पल भर में अपना शीश उठाता, बड़े स्नेह से ज्वलित नल को छू छू कर उकसाता। नियम यही बोला दुर्योधन के गर्वीले स्वर में, अंगराज मैं तुम्हें बनाता कर्ण यहाँ पल भर में। सूत पुत्र अब तुम्हें कहे जो उससे युद्ध करूंगा, और उसके अभिमानी मस्तक पर अपना चरण धरूंगा। किया स्वार्थ ने महाशौर्य को सम्मानित नत सिर हो, किंतु प्रभावित क्यों उससे उद्दंड समाज बधिर हो। स्वयं कर्ण को लगा कि वह हो गया तेज से खाली, लगा कि जाकर छिपी किसी तम में गौरव की लाली। पर कृतज्ञता ने मन की ज्वाला को तनिक दबाया, कि फिर कहीं न प्रलय प्रबंधन महासिंधु में आया। एक बार फिर भरी सभा में कर्ण गए ठुकराए, फिर समाज ने एक बार उन पर पत्थर बरसाए। ये पत्थर थे नारी की अपमान भरी वाणी के, ये पत्थर थे व्यंग विशिख गर्वीली छत्राणी के। लक्ष्य वेद को चले कर्ण तब कड़क द्रौपदी बोली, और सावधान मत आगे बढ़ना होनी थी जो होली। और सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को हो सकता। तिरस्कार नारी के द्वारा भरी सभा में भारी, कर्ण मौन थे किंतु निकलती थी दिग से चिनगारी। और सूर्य तनय थे अतः सूर्य को देखा वक्र नयन से, और ना जाने प्रण किया कौन चुप मन में भारी मन में। यहीं पर प्रथम सर्ग समाप्त होता है। धन्यवाद।